पाकिस्तान के तमाम दोस्तों को और तारिक वतन रहने वाले दोस्तों को सराब टीवी न्यूज़ से अली अहमद जुनेजो का सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज हम जो है वो जो आजकल के जो मौजूदा हालात हैं उन पे थोड़ी बात करेंगे। पेशावर से किसी दोस्त ने सवाल किया है कि आप हमें ये बताएं कि पीडीएम धरने की तारीख कब देगी। तो पेशावर के भाई, पीडीएम के धरने की तारीख कि इमरान खान जनवरी में नहीं होंगे, अदारों को धमकियाँ, फला फला जो है वो सब जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। तो ये आप यूँ समझें कि पीडीएम की जो जंग है, धरने की धमकियाँ हैं, इस्लामाबाद का घेराव करेंगे, पिंडी हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। ये जो जंग है ये आप यूँ समझें कि ये पानीपत की जंग है और ये घमसान की जंग है। पहले आप सुनते थे कि घमसान का रन पड़ा है, तो ये घमसान की जंग, पानीपती की जंग, ये जंग आप देखेंगे अखबारों में और मीडिया में और प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ोरों शोर से। जब तक 2023 तक जब तक इलेक्शन होगी, आप देखेंगे कि ये पूरी जंग जो है, पूरी लड़ाई, धमकियाँ, धौंस और कुछ बातें हैं, बस यूँ समझ लें ब्लैकमेलिंग, ये सब जो है सारा काम जो है अब मीडिया के हवाले है। अब मीडिया में जो है वो एंकर जो हैं वो दोनों तरफ से, हर पार्टी ने अपने ग्रुप के जो है वो मीडिया वाले दोस्त समझें, यार समझें, हमदर्द समझें, पाकिस्तान के हामी समझें, पाकिस्तान के खिलाफ समझें। बहरहाल मीडिया पे जो है वो एंकरों की जंग है। सोशल मीडिया पर भी जो एंकर हैं या बोलने वाले हैं उनकी जंग है। बाकी अब यूँ समझें कि ना कोई धरना होगा, ना कोई पाकिस्तान में जो है वो पूरी ट्रांसपोर्टर जो है वो बंद करा देंगे, ये गली गली में जलसे करेंगे, ये पूरे शहरों के शहर जो है बिला कर देंगे। ये सारा काम होगा, लेकिन मीडिया पे होगा, अखबारों में होगा। आपको कहीं जो है छोटे मोटे जो है वो जलसे भी होंगे, लेकिन धमकियाँ ऐसी होंगी कि आप ये कहेंगे ये घमसान की जंग है। इसलिए पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम हैं वो यूँ समझें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, ये जंग जो है वो मीडिया में जारी रहेगी आखिर तक। अभी नहीं, इमरान खान कल जा रहा है या परसों जा रहा है। दूसरा सवाल किसी दोस्त ने किया है सरगोदा से कि सेनेट की इलेक्शन का क्या होगा। सेनेट की इलेक्शन में हमारे जितने भी एमपीए हैं या एमएनए हैं पाकिस्तान में, ये पहली मर्तबा ये होता हुआ नज़र आ रहा है कि एमपीए और जो एमएनए साहब हैं जो हर इलेक्शन में, चाहे वो सदर की हो, चाहे वज़ीर आज़म की हो, चाहे सेनेट की हो, चाहे उनके अपने इलाके में इलेक्शन हो, उनको आप यूँ समझें कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान भी जो है वो इमरान खान उनको दे रहा है कि भाई लेन देन से जो है कोई सेनेटर नहीं बनेगा। अब इमरान खान साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है ये ओपन हो,
ताकि ये पता चले कि कौन जो है वो क्या कर रहा है और किसने कितने पैसे लिए हैं। लिहाजा अब ये फैसला जो है, जो मुझे देखने में आ रहा है, ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है और आखिर वही फैसला करेंगे। बहरहाल हमारे दोस्त जो हैं MPA या MNA साहब, वो परेशान नहीं हो। मेरी भी दुआ है कि कोई ऐसा कोई फैसला हो, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। ऊपर से लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन आ रही है, जनरल इलेक्शन बाकी साल 2 साल का रह गए हैं कि मैम शुरू हो जाएगी। तो कम से कम इतना तो पैसा होना चाहिए कि वो इलेक्शन में जो है खड़े हो सकें। दूसरा अभी जो अहम इशू चल रहा है पूरे पाकिस्तान में मीडिया पे, महंगाई। तो महंगाई जो है हर ज़िले में, अगर जिस भी ज़िले में महंगाई हो रही है उसका ज़िम्मेदार, जो मेरा तजर्बा है 70 साल का, 70 साल तो खैर मेरी एज भी नहीं है, 30-40 साल का जो मैं देख रहा हूँ, अगर चीनी की कीमत बढ़ गई है तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो DC है, ज़िले का डिप्टी कमिश्नर। और जो अंग्रेज़ों ने निज़ाम बनाया था, कलेक्टर, और आम आदमी उसे कहते थे कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब जो है आंधा पिया है। तो अभी भी जो है वही कानून है, अगर DC साहब चाहे और उनको अपनी मर्जी का यानी SP दे दें, तो फर्ज करो कि फूड का मसला है, फूड डिपार्टमेंट DC चाहे तो वहाँ छापा मार सकता है, किसी भी जो है गोदाम में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं वो ऑर्डर कर सकता है, पुलिस को भेज के उसे सील करा दे, जुर्माना दे या उनको जेल भेज दे। इसी तरह जो है आपकी एजुकेशन है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर DC चाहे तो पुलिस जो है वो भेज के वाटर कोर्स जो है बंद करा दे कि आपके वाटर कोर्स टूटे हुए हैं। एक्साइज है, उनका वास्ता जो है उनकी अलग पुलिस है, लेकिन अगर DC साहब चाहे कि फला जगह चरस हेरोइन चल रही है तो वहाँ भी जाके पुलिस रेड करे। रेलवे, तो रेलवे पुलिस जो है उसकी अपनी पुलिस है, उसके अपने जो अफसर हैं, लेकिन अगर DC साहब चाहे कि ये लोहा जो है, ये रेल की जो पटड़ियाँ हैं या तारें हैं, ये रेलवे स्टेशन से बाहर कैसे आ रही हैं, तो वो भी जो है SHO जो है जो थाने का है, उसको अगर SP साहब चाहे, DC साहब चाहे तो वहाँ भी छापा मार सकते हैं। बिजली चोरी हो रही है, वो वास्ता जो है वापडा का है कि AC का है या फला का है, लेकिन DC साहब को ये पता है कि ये फैक्ट्री वाला, ये मिल वाला, ये कारखाने वाला, ये दुकान वाला, तो वहाँ भी चाहे बाबा पुलिस जाएगी, छापा मारेगी, वो केस बना के जो है वापडा को भेज देंगे, अखबारों में आ जाएगा, मीडिया में आ जाएगा। ये नहीं आप यूँ समझें कि जो DC साहब के जो अख्तियारात हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि SP, अब अगर SP रखवाया है किसी MNA ने या MPA ने या सिफारिशी है तो वो DC की बात ही नहीं मानेगा। लिहाजा ज़रूरी है कि SP जो है वो DC साहब के कहने पे लगाया जाए और DC को कहा जाए कि अगर टमाटर भी अगर महंगे हैं, मिर्ची भी महंगी है, धनिया महंगा है, दूध महंगा है, चीनी महंगी है। अब 70 साल से जब से ये पाकिस्तान बना है तो 40 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि चीनी महंगी हो गई है। ज़मींदार को और किसान को जो है वो रेट सही नहीं मिल रहा, वो भी DC की जिम्मेदारी है। गोश्त क्यों महंगा हो गया है, ये भी DC की जिम्मेदारी है। अब ये आप यूँ समझेंगे जो DC जो है वो अपने इलाके का CM भी है, वज़ीर आज़म भी है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये शेख रशीद साहब को कि ये बात वो मीटिंग में रखें, जुल्फी बुखारी साहब है, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, और DC को ये जिम्मेदार बनाएं कि भाई 3 महीने में आपको टाइम दे रहे हैं, आप देखें
तो जितने भी महकमे हैं, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट के हों, चाहे मरकज़ के हों, चाहे है कोई भी मतलब ये अदारा हो, तो वो ऊपर बता सकते हैं कि ऐसे गड़बड़ है। सीएम साहब तो अपने ऑफिस में होते हैं, उनका अलग काम है। सारा जो जिम्मेदारी है, ये नहीं, ये जो मैं अभी जो बकवास कर रहा हूँ कि भाई हर चीज़ का जो है, स्ट्रीट क्राइम जो है बढ़ गया है, डाके बढ़ गए हैं, वो भी डीसी की जिम्मेदारी है कि जो एसएचओ जिसके इलाके में कोई भी बड़ा ऑफिस हो रहा है, तो एसएचओ साहब को पहले बुला के समझाएं कि पुत्र, अगर कोई बड़ी वारदात हुई तो डाकुओं चोरों को बाद में हम पकड़ेंगे, पहले तू जाएगा लाकअप। अब मसला ये है कि भाई इम्प्लीमेंट कैसे हो, तो लिहाजा एसपी और डीसी को टाइम दिया जाए। आप देखेंगे कि ये काम जो है, ये शेख रशीद साहब का काम है, या जो करीबी लोग हैं साहब के, उनका काम है कि आप जो है ये तजर्बा करके देखें और डीसी जो है वो लगाएं, जरा मालूम करें कि डीसी साहब, बेशक वो डीसी जो है वो किसी भी हुकूमत का हिस्सा रहा हो, ज़रूर नहीं है, लेकिन जब डीसी को पता होगा कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि टमाटर जो है क्यों महंगे हो रहे हैं, दूध क्यों महंगा हो रहा है, चीनी क्यों महंगी हो रही है, पेट्रोल पंपे जो है वो मांग रहे हैं 40 लीटर भर रहा, तो उसमें 4 लीटर कम होते हैं, वो भी डीसी का काम है। ट्रांसपोर्टर ज़्यादा किराया ले रहे हैं, वो भी डीसी का काम है। यानी आप यूँ समझें कि वो अपने ज़िले का सीएम भी है, वज़ीर आज़म भी है, लेकिन इम्प्लीमेंट ये कैसे हो, ये शेख रशीद साहब को मेरा मतलब एक मशवरा भी है और रिक्वेस्ट भी है कि ज़रा 2-4 ज़िलों में डीसी एसपी लगवाएं और उनको ये टारगेट दें, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। किसान को, ज़मींदार को अगर सही रेट गन्ने का नहीं मिल रहा, तो ये भी डीसी का काम है। और कौन कौन से जो महकमे हैं वहाँ करप्शन हो रही है, ये भी डीसी का काम है। आप बोलेंगे कि भाई ये डीसी क्या है, तो ये तो वही हो गया कि ये ईडू क्या है, तो भाई डीसी तो डीसी डिप्टी कमिश्नर है। ना चीफ सेक्रेटरी के पास इतने पावर है, ना टाइम है, ना होम सेक्रेटरी, ना कमिश्नर, ना डीआईजी, ना आईजी, सारा काम एसपी साहब का है, तो डीसी साहब का है। डीसी साहब ऑर्डर जारी करे और एसपी साहब उस पर जो है अमल दरामद करें। अब मैं आता हूँ, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि भाई मौलाना साहब जो है वो धरने की तारीख कब दे रहे हैं, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि धरने की जो है वो तारीख सब देंगे, लेकिन उस धरने में ना मरना होगा, जिसे वो कहते थे कि अनारकली, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा और सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा। तो ये होगा कि भाई मौलाना साहब, आप जो है वो धरने की तारीख दे दें, लेकिन हम अपने बंदों को मरने नहीं देंगे। ना वली खान की जो पार्टी है, हमारे जो दोस्त हैं अपने यसद यार वाली, ना वो अपने बंदे देंगे मौलाना को, ना पीपल्स पार्टी देगी, ना जमा इस्लामी देगी। अलबत्ता मीडिया पे जो है वो पूरा पाकिस्तान जो है वो मौलाना को लिख कर वो दे दिया है कि पाकिस्तान का फैसला आप करें, क्योंकि आप आलम दीन है। अब मौलाना साहब भी जो है वो भी समझ गए हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तो मैंने पहले भी जो है मशवरा दिया था मौलाना साहब को कि पीडीएम की जो पगड़ी है वो किसी और को पहना दे और खुद साइड में हो जाए। अगर मेरा मशवरा बुरा लगा हो किसी मौलवी साहब को, तो मुझे बेवकूफ़ जो है समझ के, बच्चा समझ के, या
ये बुढ़ा बड़ी बकवास करता है, जो भी समझे मेहरबानी करके पीडीएम की जो है जो पगड़ी किसी और को दे दे। कोई तैयारी वैयारी नहीं चल रही, लेकिन मीडिया पे जो है वो ज़रूर चलाएं ताकि सबका कारोबार भी चलता रहे, एंकरों का भी कारोबार चलता रहे, टीवी के जो मार्कान है या जो सियासत में जो हिस्सा ले रहे हैं गवर्नमेंट या अपोजिशन, शुगर जारी रहना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ नई नई जो है आप धमकियाँ देते रहें और सेनेट की भी जो है वो इलेक्शन लड़े और मतलब सारे काम करते रहें। लेकिन जब मीडिया पे आए तो आप चंगेज़ खान बन जाए और हिलाकू खान और बाकू खान, ताकि पाकिस्तान की जो है वो जितने भी हैं जो 70 साल से जो है जो चूरन खा रहे हैं, जो बेवकूफ़ जो आटे के चक्कर में हैं, वो भी खुश हो जाए। नवाज शरीफ के नारे वजन के आवे ही आवे, तो कम से कम जो है वो सबको चूरन खिलाते रहो और ताकि जो है भी फला प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, फला आने वाला है, तो कम से कम गरीबों को कुछ आटा ज़्यादा देंगे, किसी को भत्ता ज़्यादा देंगे और माहौल जो है वो गर्म रहेगा। ये कहकर मैं खुदाफिज कह रहा हूँ और इंशाअल्लाह, और फिर दोबारा एक बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मौलाना साहब की जो धरने की जो है वो तारीख है, हो सकता है कि वो अप्रैल भी क्रॉस कर जाए और अक्टूबर तक पहुंच जाए, लेकिन कोई बात नहीं, तारीखें आप देते रहें ताकि और लोगों का लहू जो है वो गर्माते रहे। ये कहकर मैं दोबारा अब खुदाफिज कह रहा हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।